सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम इंटीग्रेशंस बताने जा रहे हैं और ये होगा प्रश्नावली 7.1 का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत से लोग और उनका कमेंट धड़ाम धड़ाम चल रहा है। एक भाई बोल रहे हैं कि राम राम भाई, राम राम आपको भी। देखिए पहले पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ इंटीग्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है, क्लास 12th का होता है। एक भाई बोल रहे हैं विश्वकर्मा पूजा। अरे भाई हो गया विश्वकर्मा पूजा, आप क्यों मना रहे हो? अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आज आपको बताऊंगा बहुत सारा फंडामेंटल थ्योरम होता है। जैसे आपने जाना होगा x के पावर n dx, ये क्या होती है? x के पावर n+1 बटा n+1 होता है। याद रखेंगे, यही जब आपका डिफरेंशिएशंस करते हो तो डिफरेंशिएशंस में ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशंस का फॉर्म हो जाती है, nx के पावर n-1 हो जाता है। और यहाँ पे c कांस्टेंट जोड़ा जाता है। n के मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होता है। n के मान क्या होता है? कभी भी -1 के बराबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अगर n-1 रख दिया +1 हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगी 0 का, और ये फार्मूला सेटअप नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद होता है e⁻x का होता है, e के पावर x 1/x का होता है, log x आपको सारा पता होगा, sin x का होता है -cos x + c, cos x का होता है cos sin x + c, और sec x का। ये सारा फंडामेंटल थ्योरम जो होता है आपको पता होगा। तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे। कह रहा परीक्षण विधि से समाकलन। परीक्षण का मतलब होता है कि डायरेक्ट मेथड से। आपको परीक्षण का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जैसे आपने यहाँ पे थीटा देखा, थीटा किस फॉर्म में है? तो किसी के कोफिशिएंट से गुना हुआ। यहाँ पे थीटा किस फॉर्म में है? 3x के फॉर्म में। थीटा किस, यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल का पावर 2x के फॉर्म में। यानी x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको आप डायरेक्ट मेथड से क्या याद रखेंगे? उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? आप उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको अगर बता दूं, लेट करेंगे क्या? इंटीग्रेशंस का साइन मैंने दिया ऐसा, I for इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड साइन 2x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पूछूं तो आप देखोगे कि सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मैंने बताया सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस का cos x होता है। क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x होता है। तो माइनस मैंने लिखा और cos 2x लिखा। लेकिन याद रखेंगे क्या? x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है आप उससे क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे कितना है? 2। तो मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ। अब इस फॉर्मेट को मैं कैसे लिखूंगा? -1/2 -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x। ये आपका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आपको ले चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? cos 3x dx है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, इसको आप इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे? तो देखिएगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेट आएगा। क्या कमेंट रुक रहा? फिर यहाँ पे cos 3x का मतलब क्या हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। लेकिन याद रखेंगे x का जो फॉर्मेट है वो 3x है, यानी 3 से मल्टीप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 3 से उसको डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? 3 से आप उसको डिवाइड करोगे। और यही डायरेक्ट मेथड आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये जो होगा आपको बहुत सारा यूज करवाएगा। आगे के जब एक्सरसाइज आप करोगे तो उसमें बहुत सारी इसका यूजेज आती है। मैं आपको ले चलूंगा फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप इसे नोट कर लेंगे पॉज करके। मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ पे क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है e⁻2x dx, e⁻2x dx। एक भाई ने तो इसका आंसर भी डिस्प्ले पे लिख दिया है। यस e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x होता है। लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2x लिख दोगे। e के पावर कितना लिखोगे? 2x लिखोगे। देखिएगा e⁻ कितना लिखोगे? 2x लिखोगे। लेकिन याद रहे
आपको x का कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 दिया है। x का जो भी कोफिशिएंट आपको दे दिया है उसको क्या करना है, आप उससे डिवाइड कर देना है। तो आपको 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। आप जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा, e⁻²x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻²x हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये आपको देखना है, फॉर्मूला वही यूजेस करनी है, लेकिन परीक्षण यानी डायरेक्ट मेथड्स में आपको क्या करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट देगा उससे आपको डिवाइड करना है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा होता है, वहां पे क्या होती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशंस में क्या होता है, वो डिवाइड कर जाता है। मैं अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा, एकदम देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। क्वेश्चंस है चौथा, आपसे पूछ रहा है ax + b का स्क्वायर dx। देखिएगा ax + b का स्क्वायर dx। अब स्क्वायर का फॉर्मेट पे आप जब यूज करोगे तो भाई साहब स्क्वायर का जो फॉर्मेट है यहाँ पे x के पावर n+1। x किसको माना है इसने, जिस पे पावर लगा हुआ है, जिस पे पावर लगा हुआ है उसी को x मानना है आपको। तो पावर तो होल पे लगा हुआ है सर, इस पूरी फॉर्मेट पे लगा हुआ है, तो इस पूरी फॉर्मेट को आप x मानोगे। और इसके पावर n+1 है, यहाँ n का काम 2 कर रहा है, तो 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 3। और नीचे में कितना आ जाएगा, n+1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 + 1 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है, a है, a। तो आप a से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे भाई, a से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और ये कुछ फॉर्मेट इस तरह से आ जाएगी 1/3a, और ये हो जाएगी ax + b⁻³ कितना हो जाएगा, किसके पावर हो जाएंगे, q। अब मैं अगली क्वेश्चंस के ऊपर ले चलूंगा। इस क्वेश्चंस पे करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो भी यूजेस किया है उसको आप ध्यान में रखेंगे। सिर्फ ये याद रखना है, जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। अगली क्वेश्चंस आपको देखिएगा क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेट करने को पूछ रहा है क्या, sin 2x - 4e⁻³ dx। आप इसका इंटीग्रेशंस करोगे भैया तो sin 2x का एक पार्ट में कर दो, sin 2x dx - 4e⁻³ dx। जैसे ही आप sin 2x को देखे, sin का फॉर्मूला यहाँ पे हुआ -cos x, तो माइनस लिखोगे cos और x के जगह पे 2x। लेकिन याद रहे x का जो भी कोफिशिएंट आएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो 1/2 लिख दोगे, यानी प्रॉब्लम 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इसका कांस्टेंट है तो 4 बाहर चला जाएगा। लेकिन याद रखे 4e⁻x, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x। अब याद रखेंगे जरा, x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और कर सकते हैं, क्या ऐसे ही भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो आप कुछ कोफिशिएंट भी यहाँ से कॉमन कर सकते हो। एक चीज और आप जान सकते हैं, क्या मैंने आपको यहाँ पे sin 2x का मतलब बताया था। sin 2x का जो आंसर, कमेंट रुक रहा है क्या, एक बार डिलीट मार दें फिर कमेंट को स्टार्ट कर दें। हाँ मैंने बता रहा था क्या, हाँ इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशंस कर सकते हो। sin 2x का याद रखेंगे -1/2 cos 2x होता है। sin 2x का मैंने क्या किया, माइनस का 1/2 cos 2x किया, फिर उसके बाद मैंने माइनस का 4/3 e⁻³ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशंस को मैंने किया, इसका करने का यही एक मकसद था कि x के जो भी कोफिशिएंट आएगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड। लेकिन याद रखें कहाँ, समाकलन इंटीग्रेशंस में करेंगे। कहाँ करेंगे आप, इंटीग्रेशंस में करेंगे, कहीं अलग नहीं कर पाएंगे आप। चलिए मैं आगे के क्वेश्चंस की ओर आपको ले चलता हूँ। आगे का क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ आपको बोर्ड पे, और बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है आपसे कि 4e⁻3x +
कितना 1 dx, 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं हम माना कर लेते हैं। माना i बराबर कितना आया सर, ये वाला लिखोगे 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। अगला सोच आपकी क्या होगी, ये प्लस के साथ जुटा है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एक पार्ट उधर करोगे एक पार्ट इधर करोगे, तो i इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 4 e टू दी पावर 3x प्लस dx लगा देना और 1 dx। आप इस तरह से आप इसको लिखोगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 को बाहर कर देता हूं, e के पावर 3x dx प्लस dx लिखोगे। अब आइएगा, मैं यहाँ पे 4 को 4 लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखिए आप इसका इंटीग्रेशन किए हैं और वही डायरेक्ट मेथड्स को आप यूज करना है। अब समाकलन परीक्षण विधि से नहीं है, डायरेक्ट समाकलन बतावे। क्या है, डायरेक्ट समाकलन बतावे, और ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होती है। e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e टू दी पावर 3x, लेकिन याद रखें 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से आप 3 से डिवाइड कर दो और प्लस का क्या हो जाएगा dx, और dx को मैं आपको बता देता हूँ, dx का जो इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x होता है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है और ये दोनों उल्टा है तो कट जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट लगेगा c, और ये आपका संपूर्ण हो गया इंटीग्रेशंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हम कितना करेंगे, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 7 करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पॉज करके उतार ले। मैं क्वेश्चन नंबर 7 उतार देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे माजरा कुछ इस प्रकार से आ रहा है, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। हाँ, ये एक कमेंट कर रहे हैं क्या इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जी, आपको जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा आपको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आपको लगाना है। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं लगा सकते, यहाँ पे वही फंक्शन है। आप तब लगा सकते हो जब QX और PX का फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पे दोनों x ही का फॉर्मेट है, यहाँ पे i इज इक्वल टू आप लिखोगे एक्स स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये से ये कट जाएगी और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी dx, और इसको सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस dx प्लस का dx हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सर एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस 1 होता है, तो एक्स के पावर 2 अब प्लस का 1 नीचे n प्लस 1 तो 2 प्लस 1, अब माइनस में dx का कितना 100 प्लस में क्या कांस्टेंट c, एक्स के पावर 2 एक कितना 3 और नीचे 3 और घटे x प्लस में c। जी हाँ, यही होगा इसका आंसर। आप उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर कितना, 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसे पॉज करें, उतार लें, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप देखोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिख रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c इंटू का dx, आप इसको i मानिए, फिर लिखिए। आप देखिएगा मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर bx प्लस का c और इंटू का dx। आप सबसे पहले क्या करोगे, a कांस्टेंट है, a को बाहर करोगे, एक्स स्क्वायर dx और प्लस b बाहर करोगे क्योंकि कांस्टेंट है, dx लगाओगे, c बाहर करोगे, dx लगाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर n होता है, यानी x के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे में n प्लस 1 होता है यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये b का b रह जाएगा, और x के पावर कुछ नहीं है भैया तो 1 मान लीजिए, तो 1 है तो 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना, तो x के पावर 2 और नीचे में 1 जोड़
1 n प्लस 1 1 प्लस 1 कितना 2 और प्लस का c या dx का कितना बताए थे x। तो ये जो अब एक बात और याद रखिएगा, मैं यहाँ पे c जो कांस्टेंट लगाऊंगा और ये c और वो c मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये c इसका वो कांस्टेंट का, नहीं, मैं उसको वहाँ पे कांस्टेंट दर्शा दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a हो गया x के पावर 3 हो गया बटा 3 हो गया। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x3 a बटा 3 ऐसे कर दूं, या x3 जो भी करना है आपको कर ले, b बटा 2 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा cx और प्लस का मैं c कांस्टेंट लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इतना ही तक रखते हैं आज के क्लास में, उसके बाद फिर करेंगे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और इसी फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चंस होगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरा सिलेबस कब होगा इंटीग्रेशंस का। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर्स में अपलोड करने जा रहा हूं यूट्यूब पे। तो आप एकदम धैर्य से देखिए, इसी तरह से आप लाइव क्लास में आवे और सारा डाउट्स मैं आपका क्लियर करूंगा। हाँ, ये n की जगह पे -1 नहीं होगा, क्योंकि n के जगह पे आप -1 लोगे और +1 करोगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 से इसमें भाग दोगे तो फिर बात ही नहीं बन पाएगी आपकी ना, इसलिए n की वैल्यू वहाँ पे -1 नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे भी x का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान जैसे ही रखोगे log 1 का log 0 1 हो जाती है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। और इसको तो आप याद ही कर लें। तो मिलते हैं फिर इसी शुभकामनाओं के साथ फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।